Good morning class. Today we are going to discuss about short answer type question of chapter 8, that is static electricity. Okay students, talking about the short answer type question, here you can see the very first question is when two charged particles attract and when repel each other. So students, यहाँ पे आपको बताना है वो conditions कब दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और कब यही चार्ज पार्टिकल रिपेल करते हैं. So students, for this you can assume the two condition, that is unlike charges and like charges. So students, अगर हम बात करें कि अगर दो चार्जेस अनलाइक नेचर के हैं, मतलब अगर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो ये चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ओके एंड स्टूडेंट्स, जो सेकंड कंडीशन है कि अगर दोनों चार्जेस लाइक हैं, मतलब दोनों अगर पॉजिटिव है या दोनों अगर निगेटिव है, तो ये चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं. ओके नाउ स्टूडेंट्स, यू कैन सी क्वेश्चन नंबर सेकंड इज राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस. हमें चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ बतानी है. सो स्टूडेंट्स, talking about the properties of charges, so there are two kind of charges, one is positive and the other is negative. एक पॉजिटिव चार्जेस हो सकती हैं और निगेटिव चार्जेस होती हैं. सेकंड थिंग, अगर हम बात करते हैं लाइक चार्जेस की, तो जैसे कि पॉजिटिव है ये एक दोनों को रिपेल करेगी, और अगर अनलाइक चार्जेस हैं जैसे कि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो ये चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी. और यही सारी क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं चार्जेस की. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, आप यहाँ देख पा रहे हैं, राइट एन एक्टिविटी टू प्रूव दैट अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. एक एक्टिविटी हमें बतानी है जिससे हम ये एक्सप्लेन कर सकें कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं, दैट मीन्स पॉजिटिव और निगेटिव, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं. तो इसके लिए स्टूडेंट्स पहले भी आपको ये एक्सपेरिमेंट मतलब एक्टिविटी बताई गई है. आप सीधे आपको क्या करना है, सबसे पहले एक ग्लास रॉड लीजिए और उसमें सिल्क क्लॉथ से रब करिए. ठीक है, वो चार्ज हो जाएगा. फिर आप इस रॉड को एक स्टैंड में लगा दीजिए. ठीक है, सिल्क थ्रेड के साथ. ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, एक इबोनॉइट रॉड लेनी है और इसको भी चार्ज करना है. उसको आप क्या करेंगे, वुलन क्लॉथ से रब करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, इन 3 स्टेप्स के बाद अब आपको क्या करना है, जो ये इबोनाइट रॉड थी इसको ग्लास रॉड के पास ले जाना है. तो आप देखेंगे कि दोनों आपस में क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है. बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है स्टूडेंट्स, जो आपकी नॉर्मल रॉड थी मतलब ग्लास रॉड थी, उस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, इबोनाइट रॉड पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है. ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी. तो इस तरीके से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं, वेदर इट इज़ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं. ओके नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 इज़, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हियर, राइट टू डिफरेंस बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर. आपको इंसुलेटर और कंडक्टर्स के बीच में डिफरेंस बताना है. सो स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी द टू डिफरेंस बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर. द फर्स्ट, दैट इंसुलेटर आर दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट पास. मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होती है उसे इंसुलेटर कहते हैं. एंड दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट पास ईजिली आर कॉल्ड कंडक्टर. ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है या करंट पास हो सकती है, उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टर. सेकंड थिंग स्टूडेंट्स, अगर हम इंसुलेटर की बात करें, इंसुलेटर के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं. इंसुलेटर डू नॉट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन. जबकि अगर हम बात करें कंडक्टर्स की, तो दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4. नाउ लेट अस सी द लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 इज स्टूडेंट्स, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, गिव एक्सप्रेशन फॉर मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हमें इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करना है और इसको देखना है कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट को मीज़र किया जाता है. सो स्टूडेंट्स, फॉर दिस यू कैन सी हियर, अर्लियर ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू दैट इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर. ओके, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट एंड इट इज़ डिनोटेड बाई I. ओके, you can see here small I. One more thing students, its unit is ampere or you can say that coulomb per second. Students, talking about its measurement, हम इलेक्ट्रिक करंट को मीज़र कैसे करते हैं. सो करंट इज़ मीजर्ड बाय फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड.
इन द कंडक्टर वायर या कंडक्टिंग वायर आप कह लीजिए। जो चार्ज का फ्लो है पर सेकेंड, तो अगर हम बात करते हैं कि क्यू कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है टी टाइम में, टाइम को हम सेकंड में लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे मेज़र कर पाएंगे? इलेक्ट्रिक करंट दैट इज़ आई इज इक्वल टू चार्ज क्यू बाई टाइम टी। ओके, तो यहाँ से आप जो है देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये आपको बेसिक है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहीं पे ये पॉइंट ख़त्म होता है, दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद से आपको बताया है कि कैसे अगर हमें चार्ज को आइडेंटिफाई करना है तो हम चार्ज को भी आइडेंटिफाई करते हैं एज Q इज इक्वल टू IT। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि मेज़रमेंट, तो ये एमीटर से के द्वारा मेज़र किया जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू क्लास।